जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी क्लास 12th का चैप्टर है द एनिमी यानी कि दुश्मन, और पर्ल एस बक इसके लेखक हैं। ये कहानी आपकी जापान की है सर। कहानी की स्टोरी लाइन ये है कि भैया एक डॉक्टर है और उसके सामने एक सिचुएशन आती है कि उसके सामने एक घायल व्यक्ति है जो उसका दुश्मन है। अब वो सोचता है कि अगर मैं डॉक्टर का कर्तव्य निभाता हूँ तो डॉक्टर का कर्तव्य कहता है कि मुझे किसी भी घायल आदमी की जान बचानी चाहिए, लेकिन अगर मैं एक देशभक्त के रूप में देखता हूँ तो मुझे दुश्मन को मार देना चाहिए या उसको पुलिस के हाथों सौंप देना चाहिए। तो ये इस कहानी का टाइटल है या इस कहानी की इसको स्टोरी लाइन मान सकते हैं। तो क्या क्या होता है इस कहानी में, कहानी थोड़ी सी बड़ी है, समझना ध्यान से। तो पहले नक्शे के ज़रिए मैं इस कहानी को समझा देता हूँ कि भैया एक डॉक्टर है एक, और उसका जहाँ घर बना हुआ है घर के बाहर यहाँ समंदर है, और समंदर के पास जो है उसको एक जो है घायल व्यक्ति मिलता है और वो अपनी पत्नी के साथ उसको उठाकर जो है घर में लेके आते हैं और उसका जो है एक कमरे में रख के उसका इलाज करते हैं। अब ये इनका दुश्मन सैनिक है और साथ ही साथ ये जो डॉक्टर है ये एक जनरल के यहाँ इलाज कर रहा है। उसको बताता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जो है एक दुश्मन सैनिक मिला है और मैं उसको अपने घर में लेकर उसको इलाज कर रहा हूँ। तो ये कहता है, जनरल कहता है कि भैया मैं उसको तुम्हारे घर से निकाल दूंगा, मैं अपने जो है वो भेजूंगा हथियारे और उसको गायब करवा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत में क्या होता है कि डॉक्टर सैदा ही उसको वापस यहीं समंदर के किनारे एक नाव में बिठाकर समंदर के सहारे निकाल देता है और उसको उसके घर भेज देता है। तो ये कहानी नक्शे के रूप में आप समझ सकते हैं या इस तरह से पॉइंट के रूप में कि भाई एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ में यहाँ रहता है और एक दिन समंदर के किनारे उसके घर के सामने उसको एक घायल आदमी मिलता है और वो उसको लेके अपने घर में आता है। आने के बाद उसको ये वाली जो इलाज कर रहा होता है यही बात वो उसको एक जनरल को बताता है अपने देश के, और वो कहता है कि मैं उसको तुम्हारे घर से गायब करवा दूंगा। मगर ऐसा नहीं होता है। लास्ट में वो डॉक्टर ही उसको जो है एक समंदर के किनारे उसको नाव में बिठा के वहाँ से रवाना कर देता है। तो अभी कहानी क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर आता है वो आता है डॉक्टर सैदा। तो भैया सैदा एक कैरेक्टर है जो सबसे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये नाम है इसका डॉक्टर सैदा। तो भैया डॉक्टर सैदा जापान का रहने वाला है और इसने जो है अमेरिका में पढ़ाई करी है डॉक्टरी की, और ये ऑपरेशन करने में और दवाइयों में जो है इसकी महारत हासिल है। और इसकी पत्नी है तो भैया डॉक्टर सैदा ठीक है भैया, इसको आप क्या मान सकते हैं कि ये एक जापानी डॉक्टर है। ठीक है, जापानी डॉक्टर है और इसने अमेरिका के अंदर जो है अपनी पढ़ाई की है। किसकी? डॉक्टरी की इसने पढ़ाई की है। अब इसकी पत्नी है जिसका नाम है हैना डॉक्टर सैदा की वाइफ है, डॉक्टर सैदा की पत्नी है। ठीक है जी। और फिर इनके जो है दो बच्चे हैं, दोनों के दो बच्चे हैं। और ये किसके बच्चे हैं? एक लड़का कह सकते हैं और एक इसको लड़की मान लीजिए, दो बच्चे हैं। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर आता है इसमें यूमी जो है वो केयर टेकर है। केयर टेकर का मतलब देखभाल करने वाली बच्चों की। केयर टेकर यूमी जो है वो केयर टेकर है। किनकी केयर टेकर है? इन बच्चों की जो है वो केयर टेकर है। फिर इसमें जो है एक माली है, ठीक है, जो मतलब बगीचे का काम करता है, आप मान सकते हैं बगीचे का वो काम करता है। डॉक्टर सैदा के घर में ये सारे के सारे कैरेक्टर। और एक रसोइयन है, रसोइयन मतलब कि फीमेल है, खाना बनाने वाली है। और एक कैरेक्टर है इसमें सर जनरल जो जापान का बीमार जनरल है, बीमार है जी वो, ठीक है, बीमार जनरल है। ठीक है। और अगला कैरेक्टर है इसमें टॉम कौन है भैया? ये अमेरिकी है। टॉम जो है इसको कह सकते हैं कि भैया ये जो है अमेरिकन नेवी ऑफिसर है। और ये क्या है इस कहानी में? ये भैया जी
दुश्मन है। ये इस कहानी में क्या है, दुश्मन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कहानी आसानी से याद रहे। फिर मैं इस कहानी का आपको जो है वर्णन करता हूँ कि ये किस तरह से कहानी है और इस कहानी में क्या क्या होता है। तो भैया डॉक्टर सैदा की ये कहानी है, जो जापानी डॉक्टर है और अमेरिका में इसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और इसकी पत्नी है हैना, डॉक्टर सैदा की पत्नी। और हैना से इसकी मुलाकात जो है अमेरिका में ही होती है जब ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये दोनों के दोनों जापानी होते हैं, तो जापानी होने की वजह से ये जापान वापस आते हैं पढ़ाई करके। फिर इनकी शादी वादी होती है और इनके जो है 2 बच्चे होते हैं, लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी है, लड़का जो है छोटा है। और यूमी है, यूमी इन बच्चों की जो है केयर टेकर है इनके घर में। माली जो है वो बगीचे का काम करता है। ये माली काफ़ी बूढ़ा है और ये डॉक्टर सैदा के पिता के समय से जो इनके यहाँ काम करता है। एक रसोईयन है, एक खाना बनाने वाली है जो इनके यहाँ खाना वाना बनाती है। जनरल, एक जापान का बीमार जनरल है और इस जापान के बीमार जनरल का ही डॉक्टर सैदा इलाज भी कर रहा है इसी दौरान। और टॉम जो है वो अमेरिकन नेवी का ऑफिसर है जो इस कहानी में दुश्मन है। और यही टॉम है जिसके लिए डॉक्टर सैदा सब कुछ करता है और ये पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो भैया ये जो कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कहानी है। विश्व युद्ध मतलब सारे देश आपस में लड़ रहे थे, आपको पता है कि देश इसमें लड़ रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन जो है बन रहे थे। तो हो क्या रहा था, जापान भी लड़ रहा था भैया दुनिया से। तो जापान में डॉक्टर सैदा एक बढ़िया डॉक्टर था, सर्जरी करने में भी और दवाइयों के उपचार में भी। अब चूंकि युद्ध का समय है तो युद्ध का समय होने की वजह से क्या होना चाहिए, डॉक्टर को क्या सेना के साथ भेजा जाता है जहाँ जहाँ सेनाएं लड़ती हैं ताकि वो उनका इलाज कर सकें। मगर डॉक्टर सैदा जो है वो जनरल का इलाज कर रहा था, जापान के बीमार जनरल उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जापान में रखा गया था। उसको कहीं भेजा नहीं गया था कि भैया तुम जो है जनरल का इलाज करो और अपना काम करो। तो यही सब इसका चल रहा था। वो अपने ऑफिस जाता है, कभी जनरल की देखरेख करने के लिए चला जाता है और घर में बीवी बच्चे हैं और नौकर चाकर हैं। यही अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर सैदा शाम के समय अपने घर पहुँचता है और ये जो है फरवरी का समय है और 21 फरवरी की ये जो है तारीख है। तो 21 फरवरी के दिन ये कहानी घटती है भैया, 21 फरवरी, ठीक है जी। 21 फरवरी को जो यह कहानी घटती है कि जब वो शाम अपने घर पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है और जब डॉक्टर सैदा का जो घर है वो समंदर के किनारे बनाया हुआ है। जी मैंने बताया था ये समंदर है, डॉक्टर सैदा का घर है और यहीं वो मिलता है। तो एक दिन समंदर के किनारे बने हुए अपने घर पर डॉक्टर सैदा शाम को दरवाज़ा खटखटाता है, पत्नी बाहर आती है, दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। तभी वो देखते हैं कि घर से कुछ दूरी पर समंदर के किनारे ऐसा लगता है जैसे कोई चल के आ रहा है। शाम का समय है, अंधेरा होने को है, कोहरा छा रहा है तो पता नहीं चलता है, लेकिन आकृति से देख कर पता चलता है कि कोई इंसान है। तो वो देखते हैं कि समंदर के किनारे से जो है कोई उनके घर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ आसपास चारों तरफ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो इनको फिर पता चलता है कि वो गिर गया है। तो ये दोनों डॉक्टर सैदा और उसकी पत्नी जो है उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद ये देखते हैं कि वो तो एक घायल आदमी है, ठीक है। वो डॉक्टर है तो उसको पहचान पड़ जाती है कि ये करहा रहा है, परेशान हो रहा है। पता चलता है कि उसके कमर के जो है निचले दाएं वाले हिस्से में यहाँ पर किडनी के पास जो है उसके गोली लगी हुई है। और फिर उसकी ड्रेस वगैरह हटा कर देखते हैं उसको उल्टा, क्योंकि वो उल्टा पड़ा होता है तो सीधा करके देखते हैं कि उसकी टोपी वोपी हटाते हैं तो यहाँ बैच लगा है US नेवी का। अब ये हैरान हो जाते हैं कि भैया US नेवी का है ये तो। अब इसको क्या हुआ था कि इसको जो है जापान की सेना ने कैद कर लिया था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकला जिसकी वजह से इसके गोली भी लगी हुई है। अब दोनों के दोनों सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, ठीक है। डॉक्टर सैदा है तो अब उसके दिमाग में असमंजस की स्थिति है कि मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य मजबूर कर रहा है कि वो इस घायल आदमी का इलाज करे, लेकिन चूंकि वो दुश्मन है तो देशभक्त होने के नाते उसका दिमाग क्या कह रहा है कि भैया इसको उठा कर जो है वापस समंदर में फेंक देते हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को कहते हैं कि हम इसको समंदर में फेंक देते हैं, कभी इलाज करने की बात करते हैं। दोनों ही फिर तय करते हैं कि भाई अपन इसको घर में ले चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी उसको उठा के जो है घर के अंदर ले जाते हैं और घर के अंदर ले जाने के बाद जब ये बात नौकरों को पता चलती है तो नौकर सारे के सारे खिलाफ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आदमी दुश्मन है हमारा। अगर किसी को पता चला तो आपके तो ऊपर लांछन लगेगा ही, आपको भी देशद्रोही का करार दिया जाएगा, आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और हमारी भी जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर ये दोनों मियाँ बीवी किसी की बात नहीं सुनते हैं और ये उसको कमरे में रखते हैं और कमरे में रखने के बाद जो है उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि जो ये यूमी है
यूमी जो केयर टेकर है, तो हैना जो है यूमी से कहती है कि जाओ गर्म पानी ले आओ इस आदमी को धोने के लिए, मगर ये मना कर देती है। तो भैया हैना को ही फिर उसको गर्म पानी ला के उस आदमी को साफ़ करना पड़ता है। नौकर जो है कोई मदद नहीं करते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसकी गोली वोली निकालता है और उसको जो है दवाई ववाई देकर लिटा देता है बिस्तर पर। अब धीरे धीरे समय बीतता है, तो 3 दिन बाद क्या है कि उसकी हालत आदमी ठीक होना जो है धीरे धीरे शुरू हो जाती है, और शुरू होने के बाद लगातार उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिर समय बीतता है, 7वां दिन आ जाता है। यानी कि ये घटना कब घटी थी? 21 तारीख को घटी थी, तो 21 तारीख की तो रात को घटी थी, तो 7 दिन बाद आप 28 तारीख मान लीजिए कि मतलब 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद 2 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना ये घटती है कि ये तीनों के तीनों नौकर यूमी, माली और रसोइयन जो है 7वें दिन जो है घर छोड़कर चले जाते हैं, अपने पैसे वैसे लेकर, अपना हिसाब करके। बोले अपन तो जा रहे हैं कि तुम जो है इनके चक्कर में, इस गोरे आदमी के चक्कर में हमें भी जो है मरवा डालोगे। तो अब भैया ये तीनों घर छोड़ कर चले गए हैं, तो अब घर में ये भैया मियाँ बीबी रह गए हैं और इनके बच्चे रह गए हैं। अब सारा का सारा काम जो है हैना को करना पड़ रहा है। उधर डॉक्टर सैदा जनरल का इलाज भी कर रहा है, लगातार अपने ऑफिस भी जा रहा है जहाँ उसने अपना कोई क्लिनिक खोल रखा है, और भैया वो इस घायल आदमी की इलाज भी कर रहा है। अब 7वें दिन दोपहर को क्या होता है कि एक पुलिस वाला इनके घर आता है। अब घर में कौन कौन है? हैना है और डॉक्टर सैदा। डॉक्टर सैदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, अपने घर वाले ऑफिस में, और हैना जो है रसोई में खाना वाना बना रही है, क्योंकि नौकर तो घर छोड़ के चले गए हैं। तो हैना पुलिस वाले को आते हुए जब देखती है तो वो डर जाती है। वो समझ जाती है कि भैया यूमी, माली और रसोइया ने जाकर जो है पुलिस को खबर कर दी है, पुलिस मेरे पति को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। तो हैना भाग के जो है तुरंत हैना सैदा के कमरे में जाती है और उसको बताती है कि बाहर एक पुलिस वाला आया, ऐसे करके मुझे डर लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सैदा उस पुलिस वाले से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो पुलिस वाला जो है जनरल ने भेजा है। तो क्योंकि जनरल की जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर सैदा जो है जनरल का इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जापान में रखा गया, तो उसको कहीं बाहर भी नहीं भेजा गया था। जब हैना को ये बात पता चलती है तो उसकी सांस में सांस आती है। फिर डॉक्टर सैदा जो है जनरल के घर चला जाता है। तो 7वें दिन 2 घटनाएं घटी। सुबह नौकर घर छोड़ के चले गए, दोपहर ये वाली घटना घट गई कि पुलिस वाले उनके घर आ गए, मगर पता चला कि वो जो है जनरल का आदमी था, यानी कि नौकरों ने किसी से कुछ नहीं कहा था। अब तो सैदा कहाँ जाता है? 7वें दिन जनरल के घर जाता है, और जनरल के घर जाने के बाद वो जनरल को ये सारी की सारी घटना बता देता है कि भैया 21 फरवरी को मेरे घर के किनारे, समंदर के किनारे पर जो है मुझे एक आदमी मिला घायल, लेकिन मैं मजबूर हो गया डॉक्टर होने के नाते, और मैं उसको जो है अपने घर में ले आया और मैं उसका लगातार इलाज कर रहा हूँ। उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है और मुझे उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बात वो डॉक्टर जनरल को जो है बता देता है। तो जनरल कहता है कि तुम एक काम करो, दरवाज़ा खुला रखना उस कमरे का, और मैं जो है अपने कुछ हथियारें भेजूंगा और मैं उसको मरवा कर लाश वहाँ से गायब कर दूंगा। तो वो डॉक्टर सैदा अपने घर आता है, आने के बाद दरवाज़ा खुला रखता है। 7वां दिन बीतता है, 8वां दिन बीतता है, 9वां दिन बीतता है। इस जनरल ने हथियारे नहीं भेजे थे। अब डॉक्टर सैदा मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। तो एक दिन डॉक्टर सैदा उससे कहता है कि भैया ऐसा करो, अब तुम्हारी तबीयत हो गई है ठीक, लगभग 10 दिन हो गए हैं तुम्हें, और मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देता हूँ। मेरी एक छोटी सी नाव है, उस नाव में मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ, पानी वानी रख देता हूँ, कपड़े वगैरह रख देता हूँ, और तुम जो है उस नाव को यहाँ से लेकर जो है इस समंदर के किनारे यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक जो है टापू है, तुम यहाँ टापू पर रुक जाना। जब कोई कोरियन बोट यहाँ से गुजरेगी तो तुम इस बोट में बैठ कर जो है अपने घर को चले जाना, ठीक है। ये वो तय करता है 10वें दिन, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि 3-4 दिन तो हो गए, जनरल ने कोई सैनिक जो है या कोई हथियारे नहीं भेजे होते हैं, तो वो इससे कहता है कि भैया तुम यहाँ से निकल जाओ। तो भैया वो 10वें दिन क्या करता है, उसकी सारी व्यवस्था करता है। दिन में पानी की बोतल लाता है, ख़रीद के खाना लाता है, और ये बात हैना को बिल्कुल भी नहीं बताता है, क्योंकि अगर ये हैना को बात पता चली तो वो टेंशन ले लेगी। वैसे ही घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो नाव में जो है शाम को 10वें दिन जो है उसको नाव में बिठा के यहाँ से रवाना करता है। साथ में एक फ्लैश लाइट देता है कि अगर तुम्हारा कभी खाना ख़त्म हो जाए तो सूरज छिपते समय जो है मुझे टॉर्च मार देना, और मैं जो है समझ जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज दूँगा। लेकिन वहाँ तुम्हें मछली कच्ची पकड़ के खानी पड़ेगी, तुम आग जलाओगे तो तुमको पता चल जाएगा किसी को कि तुम वहाँ पर कोई है। तो इस तरह से वो उसे नाव में बिठा के यहाँ से रवाना कर देता है, और इस तरह से वो उसे छुटकारा पा लेता है। तो भैया ये कहानी थी। कहानी थोड़ी सी अजीब सी थी, या सिंपल ही कहानी थी, वैसे तो कुछ था नहीं, कि भैया डॉक्टर सैदा अपनी पत्नी, बच्चों के साथ में, नौकरों के साथ में घर में रहता है। एक दिन वो और उसकी पत्नी को समंदर के किनारे एक घायल आदमी मिलता है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो घायल है, वो उसको इलाज करने के लिए वहाँ से घर लेके आते हैं। नौकरों को ये बात पता चलती है तो नौकर घर छोड़ के निकल जाते हैं। 7वें दिन
7वें दिन क्या होता है कि जब ये डॉक्टर सैदा जनरल के पास जाता है, उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक आदमी मिला था मुझे, और मैं उसको अपने घर लेके आ गया था, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं अपने हथियारे भेजूंगा और उसको वहाँ से निकलवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अंत में डॉक्टर सैदा उसको एक नाव में बिठा के समंदर के किनारे से अपने घर के पास से ही जो है भेज देता है और एक टापू पे वो जाकर रहने लगता है। और वहाँ से कोरियन कोई बोट गुजरेगी, वो उसके साथ बैठा है नहीं बैठा है, उसको पकड़ लिया गया नहीं पकड़ा गया, वो जिंदा रहा या मर गया, या वो समंदर में डूब गया, या उसको कोई खा गया, इसके बारे में कहानी में जिक्र नहीं किया गया है। तो कहानी में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए उसने एक डॉक्टर होने का कर्तव्य जो है उसने निभाया, और उसने देशभक्त होने का कर्तव्य भी निभाया, क्योंकि उसने जनरल को बताया, जबकि उसे पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है भाई जनरल बिगड़ जाए, जनरल का हो सकता है मन बदल जाए, भले ही वो डॉक्टर जनरल का इलाज कर रहा है, लेकिन भैया वो जनरल है, उसके पास पावर है, वो तो इसको जो है ज़रा देर में पकड़वा भी सकता है कि तुमने अपने घर में जो है अमेरिकन सैनिक को जो है पनाह दे रखी है, तुमने दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है, वो उसको पकड़वा भी सकता है। तो वो दोनों ही कर्तव्य निभाता है, उसकी जान बचाकर डॉक्टर का कर्तव्य निभाता है, और उसको जनरल को बताकर अपने देशभक्त होने का कर्तव्य भी निभाता है, और लास्ट में उसको अपने घर से निकाल कर एक इंसानियत का जो है कर्तव्य भी निभा देता है। मतलब कि कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो सवाल क्या पूछे जाएंगे कि भाई डॉक्टर सैदा कौन है। तो डॉक्टर सैदा कौन है? जापानी सर्जन है जिसको दवाई और ऑपरेशन करने में महारत हासिल है, और वो अमेरिका में उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की है। हैना कौन है? तो हैना डॉक्टर सैदा की वाइफ है, जो उसको डॉक्टर सैदा को अमेरिका में ही पढ़ाई के दरमियान मिली थी। यूमी कौन है? तो यूमी जो है हैना और सैदा के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की केयर टेकर है। माली कौन है? बगीचे में काम करने वाला रसोइयन ये है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई डॉक्टर सैदा को जापान में क्यों रखा गया था जब युद्ध का समय चल रहा था? तो भैया जी जापान में इसलिए रखा गया था डॉक्टर सैदा को क्योंकि वो जनरल का इलाज कर रहा था, और जनरल को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो उसको वहाँ रखा गया था। फिर हमसे पूछा जा सकता है टॉम कौन है? तो टॉम भैया अमेरिकन नेवी का ऑफिसर है, जो दुश्मन सैनिक है, जिसको जापान की सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला, जिसकी वजह से उसके गोली भी पीछे दाईं तरफ लगी हुई थी। ठीक है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सैदा ने उसका इलाज कैसे किया? तो डॉक्टर सैदा और उसकी पत्नी उसको उठा के घर में ले गए, उसने उसका ऑपरेशन किया, गोली बाहर निकाली और लगातार उसका इलाज करके उसको ठीक कर दिया। अंत में उसने कैसे छुटकारा पाया? तो अंत में भैया डॉक्टर सैदा ने उस टॉम से कहा कि भैया तुम मेरी नाव ले जाओ, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, पानी वानी की बोतलें रख दी उसके अंदर, और उसको जो है समंदर के किनारे जो है उससे छुटकारा पा लिया, उसको उसके घर की तरफ रवाना कर दिया। तो ये कुछ सवाल इसमें पूछे जाएंगे, वो जब हम आपको लेक्चर में आएंगे लेकर, तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे। अब इस कहानी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप पिन कमेंट करिए, आपकी कमेंट्स पढ़कर मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बस और कुछ नहीं। नमस्ते, जय हिंद।